श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 रोजा वर्किंग कमेटी की मीटिंग सिर्फ एक तंजीमी इजलास नहीं था, यह इस बात का तयन करने वाला अहम लम्हा था कि आइंदा बरसों में कश्मीर की सियासत किस रुख पर जाएगी। सरकार के खाली खजाने, नया कश्मीर के बयानिए, दिल्ली कश्मीर ताल्लुकात, बजट बहरान, एलजी ऑफिस के इख्तियारात, बडगाम की शिकस्त और पार्टी की अंदरूनी खामियां, इन सब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक फैसला कुन दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। और फिर फैसले के 2 दिन बाद, यानी इस मीटिंग के बाद, पार्टी क़यादत ने बड़ा ऐलान किया। पार्टी ने कहा कि नई दिल्ली से महाज आराई नहीं होगी, यानी कोई टकराव नहीं होगा, बल्कि सियासी वर्किंग रिलेशन दिल्ली से कायम रहेंगे। यही नेशनल कॉन्फ्रेंस की नई हिकमत अमली है। दरअसल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में होने वाली इस मीटिंग में फैसला किया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई झगड़ा या तसादुम या लड़ाई की सियासत नहीं अपनाएगी। नई दिल्ली के साथ वर्किंग रिलेशनशिप मजबूत किए जाएंगे, यानी क्योंकि मरकज के साथ अगर रिलेशनशिप मजबूत नहीं होगी या ताल्लुकात मजबूत नहीं होंगे तो जम्मू कश्मीर आगे नहीं बढ़ सकता है। ऐसे में इस वर्किंग कमेटी में जो सबसे बड़ा फैसला हुआ वो यही हुआ कि मरकजी सरकार के साथ तालमेल बढ़ाया जाएगा। सोशल मीडिया पर चलने वाले एनसी बनाम दिल्ली बयानिए को नजरअंदाज किया जाएगा। एक सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस रहनुमा के मुताबिक पार्टी को बहकाने वालों से ज्यादा आवाम की तकालीफ कम करने पर तवज्जो रहेगी। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर अहम ऐलान किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 20 साल भी इख्तिदार से बाहर रहे, लेकिन बीजेपी से इत्तेहाद नहीं होगा। 2 चीजें यहां पर बहुत अहम है। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला ने यह साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई इत्तेहाद नहीं होने वाला है, बल्कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 20 साल भी हम सरकार में न रहें, सरकार न बना पाए, इख्तिदार में न रहें, सत्ता न मिले, लेकिन हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ यह भी बात कही गई कि जो सरकार केंद्र में है, अभी जैसे एनडीए की सरकार है, तो उसके साथ तालमेल रहेगा, यानी सरकारी जो मुदाखलत है उसमें कोई टकराव ना हो। अगर मरकज की तरफ से कोई पैकेज मिलता है, मरकज की तरफ से कोई मदद मिलती है जम्मू कश्मीर के लिए, तो उसका खैर मकदम किया जाएगा और मरकज के साथ एक तरह से चला जाएगा। लेकिन जहां तक बीजेपी के साथ इत्तेहाद की बात है तो यह इत्तेहाद कभी नहीं हो सकता है। लेकिन साथियों, उमर अब्दुल्ला ने वाज़े खुतूत भी खींच दिए हैं। बीजेपी के साथ कभी इत्तेहाद नहीं होगा, चाहे 20 साल तक इख्तिदार न मिले, मगर मरकज में बैठे जिस भी वजीर आजम या हुकूमत से हो, वर्किंग रिलेशन जारी रखे जाएंगे ताकि जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट न रुकने पाए। यह वही पॉलिसी है जिसे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला भी अपनाते थे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 2019 के बाद ऐलान किए गए बड़े बड़े सरमायाकारी के मंसूबे कागजी साबित हुए हैं। यानी 2019 के बाद यह कहा जा रहा था कि 370 हटेगा, उसके बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी, लेकिन ये तमाम जो वादे हैं या जो मंसूबे हैं ये सिर्फ कागज तक ही नजर आ रहे हैं। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत संभाली तो खजाना खाली था, मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं थी, पेंशन और तरक्याती फंड्स ना के बराबर थे, सब मुश्किल में थे। जिस नए कश्मीर का वादा किया गया वो महज सियासी नारा निकला। और सच यह है कि वादे बहुत हुए मगर खजाना खाली है और सरमायाकारी यानी जो रेवेन्यू है वो जीरो है। और फिर मीटिंग में यह भी फैसला लिया गया कि काबीना में तौसीक की जाएगी। 1 या 1.5 महीने में आने वाले दिनों में उमर अब्दुल्ला कैबिनेट को बढ़ाया जाएगा और वुज़रा जो है इनकी तादाद बढ़ाई जा सकती है, यानी कुछ नए चेहरे शामिल किए जाएंगे उमर अब्दुल्ला काबीना में। कारकर्दगी की बुनियाद पर शामिल या खारिज इन वुज़रा को किया जा सकता है। पार्टी के तंजीमी ढांचे में बड़ा बदलाव किया जाएगा। 3 नए एडिशनल जनरल सेक्रेटरीज, मुमकिना तौर पर सेक्रेटरी या जनरल सेक्रेटरी का नया ओहदा दिया जाएगा और पार्टी की अंदरूनी ताकत बढ़ाने का मंसूबा इस बैठक में किया गया। इसके अलावा सोशल मीडिया और यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी YNC सबसे बड़ा फोकस होगा।
पार्टी ने इस मौके पर यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर पार्टी अब आने वाले दिनों में फोकस करेगी और इसके अलावा यूथ पर ज्यादा फोकस किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को पार्टी से जोड़ने का काम किया जाएगा। दरअसल जिस तरह से बडगाम और नगरोटा में हार मिली है, उसके बाद ये वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही थी और इस हार पे भी इस वर्किंग कमेटी में एक तरह से मंथन किया गया, गौर व फिक्र किया गया और पार्टी इस नतीजे पर पहुंची कि अब स्ट्रेटेजी में बदलाव करना होगा और जो पार्टी की पॉलिसी है इसमें बदलाव करने की जरूरत है। एक साल की कारकर्दगी पर भी एक तरह से इस बैठक में मंथन किया गया और उसके बाद पार्टी इस नतीजे पर पहुंची कि बहुत कुछ बदलने की जरूरत है, बहुत कुछ नया करने की जरूरत है ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पकड़ है वो जम्मू कश्मीर से कमजोर ना होने पाए। इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सोशल मीडिया पर बयानियां बनाने की जंग जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि आज दौर सोशल मीडिया का है। ऐसे में सोशल मीडिया पर पार्टी की पकड़ मजबूत होनी चाहिए। सोशल मीडिया विंग मजबूत की जाएगी और यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, यानी जो युवा है उन्हें ज्यादा से ज्यादा पार्टी से जोड़ा जाएगा। 2 से 3 नई यूथ कमेटियां तश्कील दी जाएंगी और YNC के सदर का ऐलान किया जाएगा, यानी यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सदूर हैं उनका भी बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। और इसके अलावा उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नौजवान दरअसल पार्टी का मुस्तकबिल है, इस वजह से बड़ी तादाद नौजवानों पर फोकस की जाएगी। इसके अलावा इस बैठक में 370 और रियासती दर्जा और पार्टी का अटल मौक़िफ़, ये तमाम चीज़ें भी यहां पर निकल कर आईं और पार्टी के मुताबिक खुसूसी हैसियत और रियासती दर्जे की वापसी का मुतालबा, लोकसभा और राज्यसभा में भरपूर आवाज़ देकर प्लेटफॉर्म्स पर मुसलसल जद्दोजहद की जाएगी। पार्टी का मौक़िफ़ है कि यह हमारा उसूल है, इंतखाबी नारा नहीं है। यानी कुल मिलाकर आप देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बड़े मुद्दे हैं उस पर तो उसने फोकस किया ही, लेकिन जो छोटे मुद्दे हैं इन पर भी एक तरह से इस बैठक में मंथन किया गया और गौर व फिक्र किया गया। और इसके अलावा जो कई और चीजें हैं जो पार्टी से जुड़ी हुई हैं कि पार्टी में आखिर कमी कहां पर रह गई, कहां पर रुकावट आ रही है, कहां पर पार्टी के खामियां हैं, उन्हें दूर करने की जरूरत है और कौन से ऐसे विंग हैं जिन्हें एक तरह से मजबूत करना होगा। इसके अलावा आप देखिए कि खजाने पर शदीद दबाव है सरकार के, कई लोगों को पेंशन तक नहीं मिल रही है। इसके अलावा रोजगार बहुत बड़ा मसला है, सरमायाकारी बहुत बड़ा मसला है, जिसे लेकर इस बैठक में बातचीत हुई और यह कश्मीर के जमीनी हकायक का खुला एतराफ भी एक तरह से इस बैठक में किया गया। बडगाम और नगरोटा बाईपोल्स में शिकस्त हुई, इस पर भी पार्टी ने गौर व फिक्र किया। क़यादत ने तस्लीम किया कि गलतियां हुई। बडगाम में PDP के हक में बनने वाले अजीब इत्तेहाद पर सख्त अल्फाज में कहा कि कुछ लोग एंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस बयानिए के लिए बेनकाब हो गए, यानी सीधा सीधा आगा रूहुल्लाह पर यह निशाना था। तो कुल मिलाकर अब जो स्ट्रेटेजी है वो बदलती हुई नजर आ रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की और आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस का सियासी यूटर्न नहीं बल्कि एक नई हिकमत अमली नजर आएगी। मीटिंग के बाद बहुत कुछ एक तरह से वाज़ेह हो चुका है कि बीजेपी से फासला रखा जाएगा लेकिन दिल्ली से ताल्लुकात मजबूत रखे जाएंगे और पार्टी का अंदरूनी ढांचा मजबूत किया जाएगा। नौजवानों को आगे लाने की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। रियासती माली बहरान का एतराफ भी किया गया, यानी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो फार्मूला है जिसके जरिए वो आने वाले सियासी मंजरनामे में अपने लिए मुस्तकबिल का रास्ता बना रही है।